दोस्तों, न्यू एमसीसी क्लास में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें और हमें फिगर किताब में बुक में दिया गया है। देखिए एक खंभा है, यहाँ से हम एक खंभा बनाते हैं और यहाँ पर एक भूमि का बिंदु देते हैं। इस दोनों को पाद बिंदु को मिला देते हैं और सर्कस के जो कलाकार हैं वह इस लंबाई के बिंदु पर चढ़ते हैं, इस डोरी पर चढ़ते हैं और हमें इस डोरी की लंबाई 20 मीटर दिया गया है। इस डोरी की लंबाई हमें 20 मीटर दिया गया है और हमसे इस खंभे की ऊंचाई पूछा है। हम इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो हमें ये जो डोरी तना हुआ है वह ए और सी है और उसके बाद हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। हमें पहला नंबर यह क्वेश्चन है प्रश्नावली 9.1 का। प्रश्नावली 9.1 का यह फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। यह डोरी हो गया, इस पर सर्कस का जो व्यक्ति जो कर्तव्य करता है वह चल रहा है। हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। यह हो गया आधार लंब और यह आधार, यह कर्ण। तो हमें लंब निकालना है। तो हम निकालते हैं कि साइन, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब, लंब बटा में कर्ण होता है साइन थीटा का मान। और हमें भूमि के साथ जो कोण बनाता है, भूमि के साथ जो कोण बनाता है वह 30 डिग्री का बनाता है। भूमि के साथ जो कोण बनता है वह 30 डिग्री का बनता है। तो हमने वह बना दिए। तब यहाँ से निकालते हैं हम साइन 30 डिग्री बराबर, साइन 30 डिग्री बराबर लंब, तो लंब ए बी है। ए बी के जगह पर हम एच लिखेंगे और कर्ण ए सी के जगह पर अब हम 20 रखेंगे। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर में एच बटा में 20। बराबर में ये कट जाएगा दोनों आपस में, तो हो जाएगा 10 और 10 1 से गुना करेंगे 10 और एच को 1 से गुना करेंगे तो एच, तो मतलब एच बराबर हमें आ जाएगा 10 मीटर। खंभे के जो हाइट जो होगा, खंभा का हाइट जो है वह कितना है, तो 10 मीटर का। तो यही आपका आंसर हुआ। चलिए अब हम फिर से दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से 2 नंबर क्वेश्चन है 9.1 प्रश्नावली 9.2 का, प्रश्नावली 9.1 का यह 2 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमें यहाँ से बनाते हैं कि मान के चलिए कि एक पेड़ है, एक पेड़ है जो यहाँ बीच से टूट गया और यहाँ पर एक भूमि के बिंदु है और यह इसके पाद बिंदु, भूमि के यह पाद बिंदु से मान के चलते कि यहाँ से यह टूट गया और यहाँ से यह टूट जो गया, तो इसके पाद बिंदु से यह 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का यह कोण बना रहा है और इसके बीच के दूरी जो है वह हमें 8 मीटर दिया गया है। तो हमसे पूछा है, हम यहाँ से नाम देते हैं पेड़ का ए बी, फिर यहाँ पर सी दे देते हैं और यहाँ डी दे देते हैं। यह इसे हम डी नाम दे देते हैं। पेड़, यही पेड़ है, ए और बी पेड़ है, लेकिन यह यहाँ से, यह जो है यहाँ से टूटकर और ये इस साइड में मुड़ गया। यह जो है कि इधर से टूटकर और इस साइड के तरफ मुड़ गया और जहाँ बिंदु को छूता है वहाँ से 30 डिग्री का कोण बनता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से डी और बी त्रिभुज लिख लेते हैं कि डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में पहले हम इसका ऊंचाई ज्ञात कर ले कि बचा जो खड़ा भाग है इसकी ऊंचाई कितनी है। तो खड़ा यहाँ से हो, ये लंब हो गया और यह आधार हो गया। तो हम बना लेते हैं कि tan 30 डिग्री बराबर होता है लंब, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ दिया गया h और आधार दिया गया है 8 और tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर में h बटा में 8। 8 के 1 से गुना करेंगे तो 8 और ये h को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3h। या
अब यहाँ यह गुना में इधर लाएंगे तो भाग में हो सकता है, तो लिखेंगे h बराबर 8/√3, 8/√3। इसे हम समीकरण 1 नाम देते हैं। फिर से चलते हैं अब बड़े सा त्रिभुज जो है ABC में, या फिर हम ये भाग निकाल लेते हैं, हम यही भाग को निकाल लेते हैं और इसको ला के इधर सीधा कर देंगे तो हमें पूरे पेड़ की लंबाई मालूम चल जाएगा। तो हम फिर से त्रिभुज DBC में ही बनाते हैं, त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में। अब यहाँ हमें h के मान हमें आ गया है, प्राप्त हुआ है 8/√3 और हमें इसका मान ज्ञात करना, मतलब कर्ण लंबाई, एक कर्ण निकालना है तो हम कर्ण ही लिख देते हैं कि हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो ये हो गया लंब बटा कर्ण, मतलब यह साइन होगा, तो लिख लेते हैं कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है साइन 30 डिग्री लंब बटा कर्ण। तो लंब हमें दिया गया है 8/√3, 8/√। यह अब जो हमें h बराबर 8/√3 है, h बराबर, अब यहाँ से हम फिर से त्रिभुज DBC में, फिर से त्रिभुज DBC में, कौन त्रिभुज में, DBC में हम यहाँ कर्ण बराबर निकालते, तो यह हो जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर साइन 30 का हमारा साइन थीटा बराबर होता है लंब, जो लंब दिया गया है 8/√3। यह जो है लंब हो गया 8/√3 और कर्ण नहीं दिया गया तो लिख लेते हैं बटा में कर्ण। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर में हो जाएगा 8 बटा में, ये नीचे 3 जो इसके साथ गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3 के। अब इसे हम गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा √3 के बराबर 8 दूना 16, या के बराबर में 16 बटा में √3। देखिए यह इस साइड में गुना में है, यह इसके साथ गुना है, बराबर के इस साइड लाएंगे भाग में, अगर इस साइड प्लस में रहता है तो इस साइड माइनस में, अगर इस साइड माइनस में तो इस साइड प्लस में। अब हमें पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई, इसको अगर हम सीधा कर दे तो हमें पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई प्राप्त होगा, इसलिए अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। आपस में क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों को हम जोड़ देंगे। समीकरण 1 है 8/√3 और प्लस समीकरण 2 है 16/√3, दोनों का लसा आ जाएगा √3 और 16 8 हो जाएगा 24, और इसे हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 तिरिक 24, 8√3 हो जाएगा, 8√3 हो जाएगा। अब हम इसे किस तरह से काटे हैं, चलिए हम अब आपको समझाते हैं कि इसे हम किस तरह से काटे हैं। सबसे पहले आप लोग यह देख लीजिएगा, क्योंकि 24√3 है, 24√3 है, इसे हम हर परिमेयकरण करेंगे, मतलब कि जितना नीचे है उतना हम दोनों तरफ से गुना करेंगे। अगर इस दोनों को काटते हैं तो सिर्फ 1 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 24√3 और 3 के 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, √9 हो जाता है, √9 का वर्गमूल हो जाता है 3, तो 3 लिख लेंगे, 3 से काट देंगे तो 3 8 24, फिर से हमें आ जाएगा 8√3, जो आपका आंसर है कि पेड़ की कुल A और B की कुल ऊंचाई कितना होगा, तो 8√3। इसे आप लोग वीडियो को आराम से और देखिएगा, एक बार नहीं 2 बार होगा तो आप लोग इसे देख के और समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम फिर से 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए यह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। मान के हम चलते हैं कि अगर यहाँ पर हम कोई दीवार दे दिए तो दीवार फिसलन पट्टी, क्योंकि फिसलन पट्टी थोड़ा सा ये इस टाइप का होता है, तभी तो अगर हम कोई बच्चा को अगर यहाँ पर बैठेगा तो वह ससर के फिसल के यहाँ तक आ जाएगा, तो इसे हम फिसलन बिंदु कहते हैं। पहली स्थिति में क्वेश्चन में अभी आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर उसको ध्यान से देखिए, अपने बुक में क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पहले बार में जो 5 साल के बच्चा उसके लिए कितना ऊंचाई है, उसके लिए ऊंचाई जो है 5 वर्ष से कम 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए रखा गया है 1.5 मीटर। कितना, 1.5 मीटर। तो पूछ रहा है कि फिसलन पट्टी जो है कि भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसका ऊंचाई हमसे पूछा गया है
कि सॉरी इसका फिसलन बिंदु पूछा गया है कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने पर फिसलन पट्टी हमसे पूछा गया है। तो फिसलन पट्टी मतलब इसे कर्ण को निकालने के लिए बोला गया, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर साइन बराबर तो लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया 1.5 बटा में कर्ण, और फिर साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 बराबर हो जाएगा 1.5 बटा कर्ण, इससे 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा के बराबर 1.5 दूना होता है कितना 3, तो हमें फिसलन पट्टी कितना आ जाएगा तो 3 मीटर, कितना तो फिसलन पट्टी आ गया पहली स्थिति में 3 मीटर। फिर दूसरा स्थिति है कि फिर से एक फिसलन पट्टी बनाया गया है, एक दीवार से लगा एक फिसलन पट्टी बनाया गया है, यह 3 साल के बच्चों के लिए है, यह 3 साल के बच्चों के लिए है। और फिसलन पट्टी की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 3 मीटर पहले दिया गया है और यह कह रहा है कि पृथ्वी के साथ यह 60 डिग्री का कोण बनाती है, इसे हम नाम देते हैं PQR, त्रिभुज PQR में भी के का मान निकालना है। तो चलिए अब हम बनाते हैं, इसमें भी हम साइन का मान निकालेंगे, तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री, साइन बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, और साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है √3 बटा में 2 बराबर में 3 बटा के। अब √3 के साथ गुना कर लेंगे तो हो जाएगा √3 के बराबर में हो जाएगा 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 3 दूना 6, इसे अगर हम डायरेक्ट काटते हैं तो 3 दूना 6 मतलब 2√3 हो जाएगा, के का मान कितना हो जाएगा 2√3 के बराबर हमें फिर से कितना प्राप्त हो जाएगा फिसलन पट्टी, इसका फिसलन पट्टी तो 2√3। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और यही दोनों आपका आंसर है। हम इसे डायरेक्ट काटते हैं, जितना आएगा जितना इधर आएगा उससे हम 3 से काट के 3 का पहाड़ा पढ़ के और फिर से √2 लगा देंगे। हमने इससे पहले आप लोग को हर परिमेयकरण के माध्यम से काटने का सिखाया। तो चलिए यह इस तरह से आपका 3 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम फिर से आप लोग के लिए अच्छे से अच्छा क्वेश्चन बनाएं और वीडियो लेकर आए, ताकि आप लोग मैट्रिक के एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। चलिए फिर से हम 4 नंबर क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा से और ध्यान से देखिएगा कि कोई एक भूमि के बिंदु बना देते हैं, यह कहता है कि मीनार के पाद बिंदु मतलब होता है नीचे का बिंदु और शीर्ष मतलब होता है ऊपर का बिंदु। तो मीनार के पाद बिंदु से एक भूमि पर हम बना देते हैं, इसके बीच की दूरी है, दोनों जो है मीनार के पाद बिंदु और भूमि का एक बिंदु है, उसके दोनों के बीच की दूरी है 30 मीटर। कितना है 30 मीटर है, 30 मीटर है। तो चलिए अब हम इसे मिला देते हैं। अब हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ और इसके साथ यह कोण कितना का बना रहा है, तो कोण बना रहा है 30 डिग्री का, और हमें इसका ऊंचाई पूछा है, तो हम नाम दे देते हैं PQR। और समकोण त्रिभुज में यह हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, तो यह कर्ण हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा और यह लंब हो जाएगा। हमें लंब का मान पूछ रहा है, तो हम यहाँ से बना सकते हैं कि tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब दिया गया है h और आधार दिया गया है 30, आधार दिया गया है 30 और tan 30 का मान होता है, tan 30 का मान हम लिखते हैं 1/√3, tan 30 का मान लिखते हैं हम 1/√3, h बराबर 30 हो जाएगा। अगर हम 30 से डायरेक्ट इधर गुना करते हैं तो 30 बराबर ये हो जाएगा √3h, इसे काट देते 3 दहाई के 30 और √3 लगा देंगे, तो h का मान हमें कितना प्राप्त होगा 10√3। h का मान हमें कितना प्राप्त होगा, तो 10√3, जो आपका 10√3 मीटर में लिख लीजिएगा, मीटर हमारा आंसर होगा 10√3 मीटर, यही आपका आंसर है। तो चलिए अब हम फिर से 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
फिर से अब हम 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करना। ध्यान से देखिएगा कि एक 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ा, मान के चलिए पतंग यहाँ उड़ा और उसे एक भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के यह बिंदु है और यह पतंग की ऊंचाई है और यह पतंग का जो डोर होता है यह तीर इस प्रकार से जा रहा है। कोई व्यक्ति यहाँ से भूमि से वह पतंग उड़ा और पतंग यहाँ पर 60 मीटर की ऊंचाई पर जा चुकी है। तो पूछा यह डोरी जो वह दिया है उसकी लंबाई कितनी है। डोरी की लंबाई पूछा है तो इसे हम नाम दे देते हैं PQR, क्योंकि यह एक फिर से समकोण त्रिभुज बन गया है और हमें निकालना है क्या, कर्ण। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं कि साइन 60 डिग्री, अब भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए तो हम लिख लेते साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा में कर्ण। और साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान होता है √3/2, तो 60 बटा में के। अब इसे हम 3 से काट भी सकते हैं और नहीं तो इसे डायरेक्ट लिख देते हैं √3 के 60 दूना 120। और 3 से देखेंगे यह कितना मर्तबे करता है, तो 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12 मतलब 40 और √3 है तो इधर भी रूट हम 3 लगा देंगे। तो के का मान हमें कितना आ जाएगा 40√3। मतलब यह डोरी की लंबाई हमें कितना प्राप्त हुआ 40√3। देखिए हम एक बार फिर से इसे समझाते हैं कि यहाँ पर लिखे हैं √3 के बराबर में 120, तो के बराबर हो जाएगा 120 बटा में √3, क्योंकि यह गुना में इस साइड लाएंगे तो भाग में। अब इसका हम हर परिमेयकरण करते हैं। हर परिमेयकरण करने का मतलब नीचे वाले से ऊपर में गुना करेंगे। अगर हम इसे काट देते हैं तो सिर्फ 1 हो जाएगा, तो ऊपर से ऊपर गुना होगा तो 120√3 और बटे ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 9 जब रूट में रहता है तो बाहर निकालते हैं तो हमें 3 प्राप्त होगा। 3 से काटेंगे 3 चौका 12, फिर से हमें कितना प्राप्त होगा 40√3। तो आपका दोनों आंसर है। इसे हम डायरेक्ट काटे हैं और इसे हम सॉल्व करके काटे हैं, हर परिमेयकरण करके काटे हैं। तो ये इसकी डोरी की जो लंबाई होगी वह आएगी 40√3। 40√3 यही आपका आंसर है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को आराम से देखिएगा और इसे सॉल्व करने की खुद से कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले होता है कि हमें क्वेश्चन समझना होता है कि भूमि का पाद बिंदु होगा कहाँ, जो मीनार का शीर्ष है वह कहाँ होगा, और पाद बिंदु तो हमेशा याद रखिए शीर्ष ऊपर की ओर होता है और पाद बिंदु हमेशा नीचे की ओर होता है। तो चलिए फिर से अब हम अगला नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है जो अभी आपकी स्क्रीन पर है कि 15 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताएं कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला। भवन की ओर कितनी दूरी तक चला। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक भवन है, यहाँ पर एक भवन है और यहाँ पर एक 1.5 मीटर, कितना 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है और भवन की ऊंचाई जो है यह 30 मीटर का है। भवन की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर है। तो इसे हम मिला देते हैं कि भवन की ऊंचाई यह अगर 1.5 है तो इधर भी कितना होगा 1.5 होगा। इसे हम नाम दे देते हैं ABC फिलहाल हम नाम दे दिए हैं। और क्वेश्चन में कि एक लड़का जब 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर तो भवन की ओर जाता है तो उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। सबसे पहले कितना डिग्री का कोण बनता है 30 डिग्री का। तो इसे हम मिला देते हैं, ध्यान से देखिएगा 30 डिग्री का सबसे पहले कोण बन रहा है जब यह बच्चा भवन की ओर चलता है। जब यह बच्चा भवन की ओर चलता है तब कितने डिग्री का कोण बनता है तो 60 डिग्री का कोण बनता है। तो चलिए हम यहाँ से बना लिए कि 60 डिग्री का कोण बनता है और बच्चे की लंबाई 1.5 मीटर है। इसे हम फिर से नाम दे देते हैं PQ और R।
पी क्यू आर। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जब पूरा ए और बी जब 30 है, जब 30 है और इसमें से अगर हम 1.5 काट लेते हैं, अगर 30 में से 30.0 में से अगर 1.5 घटा लेते हैं तो हमें 10 में से 5 5 और 9 में से 11 8, मतलब 28.5 मीटर का बचेगा। ए से लेके और पी तक की दूरी कितना बचेगा? 28.5। और हमें इसके बीच की दूरी निकालना है, तो नहीं मालूम है तो हम यहाँ से यहाँ x मान लेते हैं और इसे हम y मान लेते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले त्रिभुज ए पी क्यू में चलते हैं। किस त्रिभुज में? कि त्रिभुज ए पी क्यू में। ए पी क्यू में चलते हैं। यह लंब हो गया, यह आधार हो गया, और तो लिख लेते हैं tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 बराबर हो जाएगा लंब, और लंब दिया गया 28.5 और बट्टा में x। tan 60 का मान होता है √3 बराबर में 28.5 बट्टा में x। x से इसके गुना करेंगे या फिर x को यहाँ ले आते हैं, √3 को यहाँ ले आते हैं, क्योंकि बराबर में दोनों गुना होता है। बराबर में इसको गुना कर सकते हैं और इसको इससे गुना कर सकते हैं। तो x का मान हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 28.5 बट्टा में √3। समीकरण 1 हो जाएगा। अब फिर से चलते हैं ए पी आर में। त्रिभुज देखिएगा ध्यान से, त्रिभुज ए पी आर में, ए पी आर में चलते हैं। अब यहाँ हम 30 डिग्री का प्रयोग करेंगे, तो फिर से tan 30 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा 28.5 और आधार हो जाएगा पी आर। तो पी आर में x और y दोनों आता है, तो लिख लेते हैं x प्लस में y। tan 30 का वैल्यू होता है 1 बटा में √3 और बराबर 28.5 बटा x का वैल्यू है 28.5, तो लिख देते हैं 28.5 बटा में √3 और प्लस में हम y पर आ गए। अब ये अगर डायरेक्ट हम अगर यहाँ √3 को अगर इससे गुना करते हैं, √3 को अगर हम इससे गुना करते हैं और इसको यहाँ उठा के ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 28.5 √3 और बराबर में ये हो जाएगा 28.5 बटा में √3 प्लस में y। यह प्लस में इस साइड ले आएंगे तो माइनस में, तो हो जाएगा 28.5 √3 माइनस में 28.5 √3 बराबर में यह प्लस में रह जाएगा। तो हम इधर इसे सॉल्व कर लेते हैं। इस भाग को उठा के हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम √3 से यहाँ पर भिन्न का घटाव अगर बनाते हैं, अगर हम यहाँ पर इसे भिन्न का घटाव बनाते हैं तो √3 यहाँ पर लसा आ जाएगा √3 और 28.5 में √3 के √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √9, बाहर निकालेंगे 3, तो लिख देते हैं 28.5 गुने 3 और माइनस में 28.5 बराबर में y। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 9 तिया 27 8 तिरिक 24 25 के 5 हाथ में हो जाएगा 2 और 3 दूना 6 2 8, मतलब 85.5 में से 28.5 बट्टा में √3 बट्टा में हो जाएगा √3 बराबर में y। तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 57 बट्टा √3 बराबर में, इसे हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 19 √3। यह हमें प्राप्त होगा 19 √3 हमें प्राप्त होगा, जो आपका आंसर होगा। कितना होगा? 19 √3। 57 को हम भाग देंगे 3 से तो ये जाएगा 19, 57 19 √3। तो हमें यहाँ से 7 नंबर क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यह 7 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि एक मीनार से पहले एक मीनार बना लेते हैं। भूमि के एक बिंदु, हम मान लेते हैं कि भूमि के एक बिंदु यहाँ पर है, तो दोनों को मिला देते हैं। यहाँ पर से मीनार के ऊंचाई, मीनार पर लगे शिखर पर
एक संचार मीनार है, मतलब यह छत है और छत पर फिर से एक संचार टावर मतलब लगा है और इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। जो भवन जो है इसकी ऊंचाई हमें 20 मीटर दिया गया है और यहाँ से इसका जो है कि कोण बनता है ऊंचाई। यहाँ से सबसे पहले शिखर का उन्नयन कोण जो है, मीनार के तल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। और यहाँ शिखर से इसका जो कोण बन रहा है यह 60 डिग्री का बन रहा है। यह जो कोण बन रहा है यह 60 डिग्री का बन रहा है। तो हम इसे नाम देते हैं ABC और P, और हम इसे नाम दे दिए P। तो हमें सबसे पहले मीनार, हमें क्या पूछा गया है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार यहाँ A और P के बीच में मीनार है, तो यहाँ से हम लिख देते हैं कि AP जो है वह मीनार है, वह मीनार है। तो हम सबसे पहले त्रिभुज PBC में चलते हैं, त्रिभुज PBC में चलते हैं। तो हमें यहाँ आधार नहीं दिएगा तो आधार निकाल लेते हैं PBC में, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री, 45 डिग्री बराबर PB हो गया 20, ये क्योंकि यहाँ लंब हो गया, लंब बटा आधार होता है तो x हो गया, x या फिर BC हम लिख सकते हैं। tan 45 का मान 1 बराबर में 20 बटा x, तो 1 के 1 से गुना करेंगे तो x बराबर हमें हो जाएगा 20, x बराबर हो गया 20, मतलब कि BC भी हमें कितना प्राप्त हो गया 20। अब हम फिर से चलते हैं बड़ा सा त्रिभुज ABC में। अब फिर से हम चलते हैं त्रिभुज ABC में। ABC में हमें मीनार की ऊंचाई नहीं मालूम है, पूरा हम ले लेते हैं ABC में चले हैं, तो यहाँ भी ले लेते हैं कि tan 60 डिग्री बराबर लंब हो गया पूरा AB बटा में आधार हो गया BC, आधार हो गया BC। tan 60 का मान होता है √3 बराबर में AB में दो खंड है AP और PB, तो हम लिख लेते हैं यहाँ से AP और प्लस में PB बटा में BC कितना दिया गया है 20। गुना अगर करते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा 20√3 बराबर में AP और PB। AP हमें कितना दिया गया है, AP नहीं मालूम है, PB कितना दिया गया है, तो हमें 20 दिया गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि AP प्लस में 20, यह प्लस में 20 इस साइड लाएंगे तो माइनस में 20, तो हो जाएगा 20√3 माइनस में 20 बराबर में AP। तो हम कॉमन यहाँ कर लेते हैं 20 इंटू √3 और यहाँ तो कुछ बचा नहीं तो 1 AP बराबर में AP, यही आपका आंसर है। मीनार की जो ऊंचाई AP के जो ऊंचाई आ गया, AP के जो ऊंचाई आ गया वह होगा 20 इंटू √3 माइनस में 1, 20 इंटू √3 माइनस 1, यही आपकी इसकी ऊंचाई होगा। यह 7 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को भी आप लोग उसी तरह से प्यार दीजिए जिस तरह से अन्य YouTube चैनल को भी मिल रहा है। तो चलिए अब हम फिर से 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वीडियो को देख। फिर से अब 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक पेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। कुछ पेस्टल है, यहाँ से मान लेते हैं कि एक पेस्टल है और इसके ऊपर पेस्टल के ऊपर 1.6 कितना 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। सिर्फ ऊंची मूर्ति की ऊंचाई कितना है 1.6 और इससे नीचे पेस्टल है जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। और कोई भूमि के एक बिंदु, मान लेते हैं कि भूमि के एक बिंदु पर पेस्टल से मतलब कि शिखर से, मूर्ति के शिखर से उन्नयन कोण कितना बनता है तो 60 डिग्री बनता है। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं 60 डिग्री बन रहा है। फिर कहता है कि पेस्टल से है जो उसी भूमि के बिंदु पर 45 डिग्री का कोण बनना है। कितना डिग्री का तो 45 डिग्री का, ये हो जाएगा 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमसे पूछा गया कि पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। किसकी?
पेडल की ऊंचाई ज्ञात करना है, इसको निकालना है। तो हम नाम दे देते हैं PQR और बटा में PQR और बटा में इसे दे देते हैं A दे देते हैं, नाम A दे देते हैं। तो हमें आधार भी नहीं मालूम है, तो आधार के लिए हम सबसे पहले इस त्रिभुज में अगर चलते हैं तो लिखते हैं कि त्रिभुज AQR में, इस त्रिभुज में AQR में ना हमें ये मालूम है ना हमें अभी ये मालूम है, हम बनाते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा tan 45, कितना tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा AQ के मान दिया गया है H और QR का मान नहीं है तो लिख लेते हैं QR। तो यह हो जाएगा 1 बराबर H बटा QR, या लिख सकते हैं कि QR बराबर में H हो जाएगा A और Q, कितना हो जाएगा AQ। समीकरण 1 लिख लेते हैं। फिर चलते हैं त्रिभुज AQR में, त्रिभुज PQR में। तो इसमें भी हम ले लेते हैं tan 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ से कोण बना रहा है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री बराबर में हो जाएगा PQ, हो जाएगा PQ और बटा में हो जाएगा QR। tan 60 का मान होता है √3 बराबर में PQ में 2 पार्ट है, एक AP और एक PA और दूसरा है AQ। तो लिख लेते हैं PA और प्लस में AQ और बटा में QR। तो यहाँ इससे हम गुना कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा √3 QR बराबर में PA का मान दिया गया है 1.6 प्लस में AQ के जगह पर यहाँ देखिए AQ के जगह पर हम QR या फिर QR के जगह पर हम AQ लिख सकते हैं। यहाँ AQ है तो इसके जगह पर हम अब QR लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? QR। तो यहाँ √3 QR है और यहाँ प्लस में QR है तो इधर ले आएंगे तो माइनस में QR बराबर में हो जाएगा 1.6। QR अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो हो जाएगा √3 माइनस में 1 बराबर में 1.6। ये गुना में इस साइड लाएंगे बराबर के इस साइड तो हो जाएगा भाग में। तो लिख सकते हैं कि QR बराबर में 1.6 बटा में √3 घटा 1, √3 माइनस 1। देखिए जब QR का वैल्यू 1.6 √3 माइनस 1 आ गया, √3 माइनस 1 आ गया और QR और AQ दोनों बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं ना कि AQ का मान उतना ही होगा जितना QR का मान होगा। तो इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसे आप लोग सॉल्व करके इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो या फिर हमको बताते हैं कि यह होता है 1.6, √3 का मान होता है 1.73 माइनस 1, 7 3 2 होता है, 2 अंक तक के लिखें तो ये हो गया फिर से 1.6, 1 में से गया 0 तो ये हो गया 0.73, दशमलव इधर 0 देते हैं, ये दशमलव के साथ उड़ा देते हैं तो हमें लगभग में 2.19 मीटर आंसर होगा। कितना होगा? 2.19 मीटर के करीब में आंसर होगा। जितना QR होगा उतना ही AQ होगा। आप अगर इतना पर भी छोड़ देते हैं और QR के बराबर में AQ का मान लिखते हैं तो फिर भी आपका आंसर सही होगा। तो आप इस तरह से देख सकते हैं 8 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया और इस प्रश्न में जो 9.1 में जो 8 क्वेश्चन और भी बना उसके लिए है आप लोग अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिशन मैट्रिक के तहत यह अगला वीडियो हम आप लोग के अपने YouTube चैनल न्यू MCC क्लास पर डाल रहे हैं। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।